हम एक बात कहें, कथा हमने सुनी, ये कब आप इसको मानोगे कि मैंने कथा सुनी? कि आप कुछ समय के लिए ये भूल गए कि मैं कहां हूं, मेरा तन कहां है, मेरा मन कहां है, मेरा हृदय कहां है। ये विस्मृति, ये कथा सुनने का प्रमाण है। मैं कथा करते करते, सुनते सुनते और आप सुनते सुनते यही भाव में रहो कि हम गांधी धाम में हैं, तो क्षमा करना, हमने 4 घंटे और 4 दिन केवल और केवल सत्संग किया, हमने वृंदावन को पाया नहीं। वृंदावन उस दिन पालेंगे जिस दिन हम यही भूल जाएं कि हम गांधी धाम में बैठे थे। और ये होगा, मुझे विश्वास है ये होगा, आज ही होगा। अब आज अगर भूमिका में आ गया, मैं कोई पढ़ के नहीं बोलता, मन में जो भाव आते हैं मैं बोलता चला जाता हूँ। अगर भाव आ गया कुछ ऐसा, हो सकता है हम सब लोग यहाँ, देह हमारा गांधी धाम में होगा लेकिन चित्त हमारा श्री वृंदावन में ही होगा। अभी तैयार हो रहा था अपने कमरे में, तब मन में चिंतन तो चलता ही रहता है, जो कुछ कहना है उस विचार का। वो एक भाव मन में आया, वृंदावन जाने का विषय नहीं है, वृंदावन पाने का विषय है। वृंदावन जाया नहीं जाता है, वृंदावन पाया जाता है। पाने की जब बात आती है ना, तो वस्तु जो पाने के रूप में है वो मतलब किसी के द्वारा दी जा रही है। तो वृंदावन जाने का विषय नहीं है, वृंदावन पाने का विषय है। किसके द्वारा पाने का विषय है? तो हमारी श्री किशोरी जी के द्वारा पाने का विषय है। किशोरी जी प्रदान करती हैं वृंदावन, वृंदावन जाता नहीं है कोई, वृंदावन पाया जाता है। दूसरी बात, वृंदावन कोई एक नगर है यहां से 1200 किलोमीटर दूर, वहां जब आप ट्रेन से उतरोगे, अंदर जाओगे तो ही वृंदावन आए हो, ऐसा नहीं है। वृंदावन तन के प्रवेश का विषय ही नहीं है, वृंदावन मन के प्रवेश का विषय है। जैसे कि स्कूल में क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, ये उनके मन के प्रवेश से नहीं निर्धारित होता, वो तन से हैं तो उनकी प्रेजेंट लगेगी, है कि नहीं? स्कूल बच्चे जाते हैं तो क्लास टीचर सबका अटेंडेंस लेता है, नाम बोलता है, रमेश प्रेजेंट सर, महेश प्रेजेंट सर, और आदि आदि जो भी नाम सब प्रेजेंट करके बच्चे बताते हैं कि हम उपस्थित हैं, तब उनकी प्रेजेंट होती है। ऐसी हमारे वृंदावन की जो क्लास टीचर हैं श्री किशोरी जी, वो भी सबकी प्रेजेंट लगाती हैं वृंदावन में। लेकिन वहां की विशेषता यह है कि वृंदावन में तन से जितने लोग घूम रहे हैं सबकी प्रेजेंट नहीं होती। अगर अभी आप फोन करके पूछो वृंदावन में कितने लोग हैं, तो वृंदावन से खबर आएगी कम से कम 4 से 5 लाख लोग वृंदावन में होंगे इस वक्त। लेकिन यदि गोलोक धाम में आप रजिस्टर उठा के देखोगे तो वृंदावन में प्रेजेंट कितनों की हो रही है, तो केवल 500, और वो 500 में से 100 ही होंगे वृंदावन में, बाकी के 300-400 कहां से हैं? तो बोले 50 दिल्ली के होंगे जो तन से दिल्ली में बैठे हैं लेकिन मन वृंदावन में होगा, जिसमें 100 बंगाल के होंगे, कुछ कलकत्ता के, कुछ बंबई के, कुछ चेन्नई के। और हो ना हो, इस वक्त यदि रजिस्टर वृंदावन का देखा जाएगा तो कम से कम 200 प्रेजेंट तो केवल गांधी धाम की होंगी। क्यों? तन से नहीं है, मन से प्रवेश है। आप तो बहुत दूर से कोटा से आई हैं, देखो कथा सुनने कहां कहां से लोग पहुंच जाते हैं। ये सब देखो किशोरी जी की कृपा है। हमारे जाला जी आए हैं, वो राजकोट से सुबह सुबह पहुंचे हैं। अब इतना शॉर्ट टाइम में सब ये हुआ कि लोगों को तो कईयों को पता चल रहा है तो भाग रहे हैं, कोई सूरत से भाग रहा है, कोई अहमदाबाद से भाग रहा है, सब आ जाएंगे 4 दिन के अंदर अंदर। और वो सब ही आ रहे हैं जिनको किशोरी जी बुला रही हैं। अब ये बात निश्चित है कि आप वृंदावन जाना नहीं है, वृंदावन आपको मिल रहा है, वृंदावन आप पा रहे हो। वृंदावन अद्भुत है। अच्छा एक बात, अभी कीर्तन प्रारंभ हुआ तो मैं वृंदावन 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 कीर्तन करा रहा था। कई बार क्या होता है, कथा के बाद में लोग प्रश्न पूछ लेते हैं। तो मुझसे किसी ने पूछा, महाराज जी
श्री राधा नाम का कीर्तन कराओ, श्री कृष्ण नाम का कीर्तन कराओ। आप वृंदावन का कीर्तन करा रहे थे। कोई नगर का कीर्तन होता है, कोई शहर का कीर्तन होता है क्या? कोई दिल्ली 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 कीर्तन थोड़ी कराता है। कोई गांधीधाम 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 कीर्तन थोड़ी। आप वृंदावन वृंदावन कीर्तन कराते हो। तो भाई ये बात, इस बात का प्रमाण स्पष्टीकरण करने के लिए है कि वृंदावन कोई स्थान नहीं है। जब आप मुख से वृंदावन बोलते हैं ना, वृंदावन, वृंदावन बोलते ही श्री कृष्ण स्मरण, श्री राधा स्मरण, श्री यमुना जी का स्मरण, श्री गोवर्धन का स्मरण, श्री बरसाना का स्मरण, श्री नंद बाबा का स्मरण, यशोदा मैया का स्मरण, वृषभानु जी का स्मरण, कीर्ति जी का स्मरण, वृंदावन के सब संतों का स्मरण, वृंदावन की वृक्ष वल्लरियों का स्मरण, वृंदावन की रज का स्मरण, वृंदावन में सप्त ठाकुर विराज रहे हैं, सबका स्मरण। केवल वृंदावन बोलने मात्र से कितने स्मरण हो जाते हैं, विचार करो। वृंदावन नाम नहीं है, वृंदावन शब्द नहीं है, वृंदावन मंत्र है। मैं तो अपने पथिकों से कहता हूं जो भक्ति के पथ पर चल रहे हैं कि भाई आप अपना गुरु मंत्र माला पर जपा करो। कोई सिद्ध गुरु ने मंत्र दिया उसको भी जपो, लेकिन मेरी एक ब्रजवासी की कहनी मान लीजिएगा। सब करने के बाद अंत में वृंदावन 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 जरूर करना, क्योंकि वृंदावन का स्मरण करते ही सबका स्मरण। आप केवल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलोगे तो केवल बिहारी जी को प्रणाम होगा, केवल राधा वल्लभ लाल की जय बोलोगे तो राधा वल्लभ जी को प्रणाम होगा, लेकिन वृंदावन को प्रणाम करोगे तो सबको प्रणाम हो जाएगा। वृंदावन शब्द नहीं है, वृंदावन कोई स्थान नहीं है, वृंदावन कोई तीर्थ भी नहीं है, वृंदावन साक्षात मंत्र है। और वृंदाव भगवान कृष्ण का नाम है, वृंदाव। ऐसा वृंदावन, उस वृंदावन को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं हमें अधिकार दीजिएगा अपना। वृंदावन सबको अधिकार नहीं देता है। आपको पता है महाराज जी भी मंच पे बैठे हैं, भागवत के हमारे शुद्धि सब ब्राह्मण देवता भी बैठे हैं, सब राक्षस गए वृंदावन, पूतना को भी अधिकार वृंदावन में प्रवेश का मिल गया। अरिष्टासुर, व्योमासुर, केसी, कालिया नाग सबको वृंदावन में प्रवेश मिला, लेकिन कंस को कभी वृंदावन में प्रवेश नहीं मिला। कंस कभी वृंदावन नहीं आया। क्यों? क्योंकि किशोरी जी की कृपा नहीं थी कंस के ऊपर। ये कृपा का अधिकार राक्षसों को भी मिला है, तभी तो भागवत में वर्ण हमारे शास्त्रों में आज्ञा देते हैं कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षयापाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अहो वकीयम, अरे ओहो बकासुर की बहन पूतना अपने पयोधर में विष लगा करके गई भगवान को मारने के लिए, लेकिन ठाकुर जी ने उसको कौन सी गति प्रदान की मारने के बाद? पूतना की मृत्यु के पश्चात भगवान ने पूतना को वो गति प्रदान की। ठीक है स्वर्ग देते चलता, लेकिन स्वर्ग नहीं वैकुंठ दिया। ठीक है भगवान का स्पर्श मिला इसलिए वैकुंठ प्राप्त हुआ, वैकुंठ में भी सामान्य स्थान दे देते तो चलता नहीं। वैकुंठ में भी यशोदा मैया को जो गति कुछ वर्ष बाद मिलने वाली है, वो गति ठाकुर जी ने पूतना को पहले ही दे दी। देवता सब चिंता में बैठे हैं, गंधर्व जन सब आश्चर्य कर रहे हैं, बोले ठाकुर जी आपने क्या किया? भगवान को जन्म देने वाली, भगवान का लालन पालन पोषण करने वाली मां को जो गति वैकुंठ में निश्चित है, वो आपने पूतना को दे दी। क्यों? तो भगवान भागवत में कहते हैं स्तनम दत्वा सदगतिम,
बोले किसी का रिझाना हमको भाता है, किसी का भोजन बनाना हमको भा जाता है, किसी का श्रृंगार हमको भा जाता है, पूतना की मारने की स्टाइल हमको भा गई, इसलिए हमने उसको सदगति दे दी। जिघांग शयापि हरे स्तनम तत्वा सदगतिम, मारने के आशय से आई, लेकिन लोग शस्त्र अस्त्र से मारते हैं, वो अपने पयोधर से मारने आई मुझको। अरे पयोधर से भला कोई किसी को मारता है? वात्सल्य जब उमड़ता है मां का, तब पयोधर से दुग्ध प्रकट होता है और तभी बालक दूध पीता है। पूतना के पयोधर से दुग्ध तो आया था, इसका मतलब पूतना ने क्षण भर के लिए इसे ही ठाकुर जी को वात्सल्यता से देखा है, इसलिए क्षण भर का वात्सल्य उसको सदगति प्रदान करता है। कहने का भाव, वृंदावन में तो राक्षसों को भी सदगति मिली है, लेकिन वृंदावन में कंस को प्रवेश नहीं मिला। हमारे रसिक जन वृंदावन के कथा सुनाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। बोले क्यों? बोले क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंस ने प्रयास नहीं किया, प्रयास किया था। अभी आगे आगे चलते जाओगे ना, ऐसा ऐसा रहस्य पता चलेगा आपको जो आपने कभी नहीं सुना। श्री वृंदावन में निवास हमारे वृंदावन बिहारी लाल करते हैं, वृंदावन में दर्शन, ये सप्त निधियों के, इनकी भी कथा हम सुनाएंगे। और आज तो ऐसा कुछ हुआ है कच्छ में गांधी धाम में आके कि मैं भी प्रफुल्लित हूँ। हमारे प्रेम जी, हमारे जो संगीत के, हमारे जो सब टीम के, हमारे जितने भी मुखिया हैं, सब यहाँ बैठे हैं, ये भी आज बड़े प्रफुल्लित हैं, क्योंकि आज कच्छ में कुछ मिला है हमें। और क्या मिला है वो कथा के विश्राम में बताऊंगा। तो ये सप्त निधियां हैं हमारे वृंदावन की। दर्शन में हमारे वृंदावन में ठाकुर जी ही हैं। आप बिहारी जी जाओगे राधा रानी नहीं दिखेंगी, राधा वल्लभ जी जाओगे राधा रानी का दर्शन नहीं है, राधा रमन जी जाओगे राधा रानी नहीं है। किसी से पूछोगे श्री राधा रानी कहाँ है? नाम राधा वल्लभ, नाम राधा रमन, नाम राधा कुंज बिहारी, लेकिन राधा रानी कहाँ है? तो सब बताएंगे बगल में वो घूंघट करके बैठी हुई दिख रही हैं। एक घूंघट में आपको ऐसा दिखेगा कोई नवी नयेली बहू घूंघट करके बैठती है, ऐसे किशोरी जी बगल में बैठी हैं घूंघट करके, लेकिन वास्तव में किशोरी जी का दर्शन नहीं है वृंदावन में। क्यों? अब किसी राजा से मिलने जाओगे तो पहले सैनिक मिलते हैं और सैनिक परीक्षण करते हैं, तब राजा से मिलवाते हैं। तो ये वृंदावन के सैनिक हैं सारे, हमको यही मिलते हैं। राजा तो श्री किशोरी जी हैं, वो किसी को अधिकार देते हैं तब किशोरी जी मिलती हैं। ये हमारे वृंदावन के द्वारपाल हैं, सब खड़े हैं इधर उधर। अच्छा, ये अधिकार भी हमारा है, आप गुजरात के लोगों का नहीं है ये बोलने का, ये ब्रजवासियों का अधिकार है। हम ठाकुर जी को सैनिक बोल सकते हैं, हम ठाकुर जी को द्वारपाल बोल सकते हैं। एक बार हमारे एक पंडित जी कह रहे थे, बोले महाराज जी ठाकुर जी ने हमारे साथ क्या किया? मैंने क्या किया? बोले गीता का ज्ञान दे दिया हरियाणा वालों को, सोने की द्वारिका दे दी गुजरात वालों को, और ब्रजवासियों को क्या दे के गए? चोर की उपाधि। मैंने कहा नहीं, ज्ञान दिया हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में, महाभारत के युद्ध के मध्य, और संपत्ति दी गुजरात को, लेकिन खुद को दिया ब्रजवासियों को। अपनी बुद्धि दी हरियाणा को, अपनी संपत्ति ऐश्वर्य दिया गुजरात को, लेकिन खुद को न्योछावर कर दिया हम ब्रजवासियों के लिए। आज भी श्री जगन्नाथ में दोनों भुजा उठा करके खड़े हैं, और मानो इसी भाव से खड़े हैं कि कोई ब्रजवासी आए तो उसको मेरे हृदय से लगा दो। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारी हूँ मोहे नंद बाबा की यान। ठाकुर जी कहते हैं मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कहता हूँ मैं सब भूल जाऊंगा, लेकिन ब्रजवासियों को कभी नहीं भूल सकता। क्यों? बोले ये मेरे प्राण हैं। किसी के प्राण उसकी संपत्ति में, किसी के प्राण उसके पत्नी में, किसी के प्राण उसके धन में, लेकिन हमारे ठाकुर जी के प्राण हम ब्रजवासियों में।
ब्रजवासी प्रसन्न रहते हैं, ठाकुर जी खुश रहते हैं। तो हमारी किशोरी जी की कृपा नहीं थी कंस के ऊपर, लेकिन कंस ने क्या कभी प्रयास नहीं किया वृंदावन आने का? किया। पूतना को भेजा, धेनुकासुर को भेजा, कितने बड़े बड़े राक्षस भेजे। ऐसा नहीं है कि कंस ने प्रयास नहीं किया, किया। जब देखा कंस ने कि सब मारे जा रहे हैं, तो कंस एक दिन खुद आया। लेकिन बंधुओं, हमारा वृंदावन साधारण नहीं है। आप सबने कथा सुनी हो तो एक बार जब रास बिहार हो रहा था तो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान सोमनाथ पधारे हमारे वृंदावन में। क्या हुआ था पता है? फिर वृंदावन में प्रवेश नहीं हुआ। गोपियां बोली कि हे महादेव, आप भीतर नहीं जा सकते। तो महादेव बोले हमको रास करना। बोले रास में तो एक ही पुरुष जाएगा, वृंदावन में एक ही पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां हैं। आपको भीतर जाना है तो पुरुष वेश त्यागना पड़ेगा। और परिणाम यह हुआ कि महादेव वहां गोपेश्वर महादेव गोपी बनकर के विराजमान हो गए। इसकी तो एक प्रसंग भी आता है कि एक बार एक बहुत बड़े संत थे। उन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया कि मैं कभी स्त्रियों को नहीं देखूंगा। कभी कहीं स्त्री दिख भी जाती थी तो वो ऐसे हाथ कर लेते थे, और उनके साथ में कुछ लोग चलते थे, वो पर्दा करते हुए चलते थे। कहीं भी माताएं बहनें दिखती थी तो दौड़ के जाते, बोले साइड हट जाओ, कहीं छुप जाओ, हमारे महाराज जी आ रहे हैं। अब माताएं बहनों को बड़ा अजीब लगता था, बोले कि भाई हम ऐसे भी क्या हैं कि हमको देख ही नहीं सकते। एक दिन मीराबाई का दो ही काम, तीन ही काम थे वृंदावन में। एक तो जगह जगह दर्शन करना, संतों के मध्य में जाके कुछ सत्संग करना, और बिहरणी बन करके गाना। ये तीन ही काम थे वृंदावन में मीराबाई के। मीराबाई पूरी लिस्ट निकालती थी पूरे दिन कि आज किन किन संतों के पास जाना है। एक दिन उस लिस्ट में उन्हीं संत का नाम आया जो कन्याओं को, स्त्रियों को नहीं देखते थे। मीराबाई को नहीं पता था, मीराबाई पहुंच गई। सैनिकों ने और जो संत के जो शिष्य थे उन्होंने रोका, बोले कि आप भीतर नहीं जा सकते। क्यों? हमारे गुरुजी का नियम है, वो स्त्रियों को नहीं देखते। अच्छा, मीराबाई का कभी आप चरित्र सुनेंगे ना, अब हम बोले ही जाते हैं, साल 2 साल कभी अगर अवसर होगा गांधीधाम में, फिर 4 दिन के लिए मीरा चरित्र सुनाएंगे। हमने कभी मीरा चरित्र कभी नहीं कहा आज तक। लेकिन अब भक्तिपथ परिवार यहाँ है, हमारे महाराज जी विराज रहे हैं, हमारे प्रेम जी और किरण जी, इनका पूरा परिवार सब मेरे ही हो गए हैं। तो कभी कभी मन होगा कि कुछ हटके कहना है तो हम आ जाएंगे गांधीधाम। हमारे लाल जी ने स्वीकार तो कर ही लिया है। तो कभी अवसर होगा साल 2 साल में कभी, तो 3-4 दिन के लिए मीरा चरित्र भी कहेंगे। बहुत सुंदर है। मीराबाई का आप चरित्र सुनेंगे तो वहां पे अनुभव होगा कि श्री मीराबाई जो थी ना, थोड़ी सी भक्ति भाव तो उनके अंदर था, लेकिन थोड़ी सी हठीली भी थी। थोड़ा सा लड़ने झगड़ना तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अपने बात को प्रमाणित कर देती थी। तो मीराबाई ने जैसे सुना स्त्रियों को नहीं देखते, हाथ जोड़ करके बोली, अच्छा तो मतलब आपके गुरुजी पुरुष हैं? शिष्य बोले कि क्या बात करती हो? बोले क्योंकि वृंदावन में तो एक ही पुरुष है, राधा रमण। उसके अलावा यहां तो महादेव भी स्त्री बनकर के बैठा है, यहां तो महादेव भी गोपी बनकर के बैठा है। लेकिन आपके गुरुजी शायद महादेव के भी देव होंगे, इसीलिए वो पुरुष हैं। चलो आप उनको मेरा निवेदन कर देना, हमने तो यही सुना है कि वृंदावन एक ही पुरुष है, बाकी सब यहां गोपी। और ऐसा कह के मीराबाई चली गई। शिष्यों से रुका नहीं गया, भीतर गए और जाके कहा, गुरुजी एक परम भक्ता आई थी, मीरा नाम है उसका, हमने मिलने से मना किया तो उसने कहा कि आपके गुरुजी का नियम स्त्रियों को नहीं देखते, लेकिन वृंदावन में तो एक ही पुरुष है, हमें आज पता चला कि आपके गुरुजी पुरुष हैं। ये बात सुनते ही उनका मन, वो बड़े भजनानंदी थे, बड़े तपस्वी थे, बड़े ठाकुर जी की रस में डूबे रहते थे, लेकिन मन में ना कहीं उनके थोड़ा विचलितपन रहता था। लेकिन आज मीराबाई के सूत्र से उनके मन का विचलन खत्म हो गया और नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। जब हम बहुत दुविधा में होते हैं ना, उस समय हमको उस दुविधा से कोई
निवृत्त कर दे तो नेत्रों से आंसू निकल जाते हैं अपने आप सहज ही। तुरंत वो तो बोले, अरे कहाँ है वो, मुझे उसका दर्शन करना है। गए और मीराबाई का प्रथम दर्शन करके उन महाराज जी ने अपना स्त्रियों को ना देखने का नियम तोड़ दिया। बोले कि तुमने मेरी आंखें खोल दी, मुझे बता दिया कि भाई वृंदावन में एक ही पुरुष है। तो कंस ने एक बार प्रयास किया वृंदावन आने का। वृंदावन किशोरी जी की आज्ञा के बगैर नहीं जा सकते और गए भी। तो अब देखो, अब इस बात से प्रमाण होता है कि वृंदावन साधारण स्थान नहीं है, क्योंकि हम कुर्ता पजामा में गए और वृंदावन जाके कि हम वैसे ही रह जाते हैं। गोपी का मतलब कोई स्त्री भेष नहीं होता। अब देखो, यही बात समझने की है कि वृंदावन दिखता कुछ है कुछ और। प्रकट और अप्रकट, ये दो रूप हैं वृंदावन के। प्रकट में आपको दिखेगा कि सब पुरुष पुरुष घूम रहे हैं, लेकिन अप्रकट वृंदावन में एक ही पुरुष है, बाकी सब गोपियां हैं। और गोपी किसे कहते हैं? अब गोपी भी प्रकट रूप से स्त्री को बोलते हैं, लेकिन अप्रकट रूप से कौन? गोवी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती थी गोपी। जो अपने प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को पाना चाहे, जिसकी आंखें उनका दर्शन, कान उनका श्रवण करना चाहे, नासिका उन्हीं को ही ग्रहण करना चाहे, जीव उन्हीं के चरणों के प्रसाद को पाए, पैर उन्हीं की प्रदक्षिणा करें, हाथ उन्हीं के करताल बजावें। प्रत्येक इंद्रिय जब कृष्ण को पाने के लिए तड़पती है, तब वही पुरुष भी गोपी कहलाता है। अब प्रकट रूप में गोपी एक स्त्री है, लेकिन अप्रकट रूप में जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण का भजन करे वो गोपी। कंस ने जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, पैर रखते ही कंस एक गोपी बन गया। कहां मथुरा का राजा, कहां उसका ऐसा पराक्रम, लेकिन वृंदावन में किशोरी जी की कृपा के बगैर जैसे ही प्रवेश किया तो एक गोपी बन गया। और गोपी भी कोई बहुत सुंदर गोपी बना नहीं, बहुत कुरूपणी गोपी बना। ऐसी कुरूपणी गोपी की महाराज जो उसको देखे वो ही हंसे। कहां उसको मान प्रतिष्ठा यश वैभव का इतना लोभ था, इतना मद था, और आज उस पर सब हंस रहे हैं। कंस रोने लगा, अपने आप को छुपाने लगा, ये क्या हो गया, ये लहंगा फरिया कहां से आ गए। जैसे तैसे जाके उसने यमुना जी में अपने आप को जब देखा तो नथनी नाक में, कानों में कुंडल, और महाराज बिल्कुल वो तो प्रचंड गोपी बन गया। गोपी बोला, ये क्या हो गया मेरे साथ। तब कंस ने अपने गुरुजी को पुकारा। उसके गुरुजी कौन? श्री नारद जी। हमारे नारद जी सबके गुरु हैं, राक्षसों के भी गुरु हैं, देवों के भी गुरु हैं। नारद जी आए, बोले, अरे कंस ये क्या हो गया, तुम्हारा रूप तो बड़ा भयानक हो गया। बोले कि अरे पता नहीं क्या, जब से वृंदावन आया मैं तो कृष्ण को मारने आया था, लेकिन यहाँ पर आते ही ये क्या हो गया है, मेरा रूप बदल गया है, कुछ करो, मुझे कैसे भी बचाओ। मैं वापस मथुरा नहीं जा सकता, इस रूप में मथुरा गया तो मेरी रही कहीं जो थोड़ी बहुत जो मेरी सम्मान है वो भी नष्ट हो जाएगा। तब नारद जी ने जाके किशोरी जी से प्रार्थना की कि हे श्यामा जी, कंस जो है आपने उसको गोपी बना दिया है। बोले, मैंने नहीं बनाया है, वृंदावन गोपी बनाता है। वृंदावन का प्रसाद है गोपी स्वरूप। पुनः याद रखिए, गोपी स्वरूप स्त्री भेष को नहीं कहते। वृंदावन का प्रसाद क्या है कि प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण के लिए रोए, वो गोपी है। ये वृंदावन का प्रसाद है, ये मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन श्री जी आप कृपा करो ना, ठाकुर जी की आगे की लीला में कंस वध कैसे होगा अगर वो गोपी रूप में रहा तो। तब किशोरी जी बोली, एक काम करो, उसको एक अपराध करना पड़ेगा वृंदावन में, तब वो दोबारा राक्षस बनेगा। सुनो, बात बहुत गहराई की है। वृंदावन में उसको अपराध करना पड़ेगा, तब वो दोबारा राक्षस बनेगा। बोले, अपराध क्या करना पड़ेगा? बोले, किसी गोपी के यहां जाकर के और गोबर के कंडे थापने पड़ेंगे। कंडा समझते हैं? आपके यहां क्या बोलते हैं उसको? छाड़ा, छाड़ा। हाँ, तो गोबर का छाना थापना पड़ेगा। तो गोबर का छाना जब थापेगा तो वो जब सूख जाएगा। अब तो सुनो, अपराध क्या है
किसी गोपी के यहाँ उसकी गाय के गोबर का छाना थापेगा और वो जब सूख जाएगा तब उसको चोरी करके किसी और गोपी को बेचेगा। ये अपराध जब करेगा तब कंस दोबारा राक्षस बनेगा। गोबर चुराने का अपराध जब करेगा तब राक्षस बनेगा। कंस को जाके नारद जी ने बताया, तब कंस ने ये अपराध किया। एक गोपी के यहाँ जाकर के उसने काम मांगा तो गोपी ने कहा हमारे यहाँ की गैयाओं की गोबर उठाया कर। तो कंस वहां गोबर उठाता था, उनका छाड़ा बनाता था और जब वो सूख जाते थे तो उनको चुरा करके दूसरी गोपियों को बेच देता था। इस अपराध की वजह से कंस दोबारा राक्षस बना और भागा फिर मथुरा। ये है वृंदावन। आज लोग वृंदावन आकर के कितने बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं। कौन सी राक्षस योनि मिलेगी उनको? खैर, हमें अपराधों की चर्चा नहीं करनी, लेकिन हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु क्या है? तो वृंदावन जाया नहीं जाता, वृंदावन पाया जाता है। और पाया कैसे? श्री किशोरी जी की कृपा से। अब 7 दिन का एक नियम और समझिए, सॉरी 4 दिन का। वैसे आप लोगों को 4 दिन मिल रहे हैं, लेकिन हम फिर 2 दिन नारायण सरोवर भी जा रहे हैं, वहां पर भी कुछ ना कुछ कथा करेंगे। तो हमको तो पूरे 6-7 दिन ही मिल रहे हैं एक प्रकार से। तो 4 दिन का एक नियम और है कि अब यहाँ पर सामान्य कथा या सामान्य श्लोक या वैसे तो सामान्य नहीं है, सब श्रेष्ठ ही हैं, लेकिन यहाँ पर वृंदावन रसिकों की चर्चा ज्यादा होगी। और मैं पहले ही बता दूं कि वृंदावन रसिकों की चर्चा वृंदावन से बाहर करना एक प्रकार से निषेध प्राय है। वृंदावन से बाहर करना निषेध है। लेकिन वृंदावन कौन है? जहां रसिक जन मिल जाएं, जहां पर सब गोपी भाव कृष्ण को प्राप्त करने को बैठे हों, वो स्थान वृंदावन ही है। इसलिए ये परिसर वृंदावन है, इसलिए यहां मैं कर रहा हूं। तो रसिक जनों की हम चर्चा करेंगे। वृंदावन पाया जाता है और कैसे पाया जाएगा, ये हमारे वृंदावन के रसिक शिरोमणि श्री हरिराम व्यास जी बताते हैं। अब मुझे ऐसे तो दिख नहीं रहे, लेकिन इन 7 में आपको युगल किशोर जी दिख रहे हैं। कहाँ हैं? इधर ही हैं। अच्छा, ये युगल किशोर जी। ये युगल किशोर जी जो हैं, ये श्री हरिराम व्यास जी के भजन से प्रकट हुए थे। आजकल श्री युगल किशोर जी जो हैं, ये पन्ना में विराजते हैं। पन्ना एक मध्य प्रदेश में क्षेत्र है, बहुत बड़ा टाइगर नेशनल पार्क भी है वहां पर। बाकी पन्ना प्रसिद्ध इसलिए वहां हीरे होते हैं, वहां पर आप विराजते हैं। 7 ठाकुर प्रकट वृंदावन में हैं, लेकिन अब मुगलों के आने के बाद में कुछ ठाकुर वृंदावन से चले गए। तो अभी वर्तमान में आप पन्ना में विराजते हैं, लेकिन आप प्रकट किए गए श्री हरिराम व्यास जी के द्वारा। हरिराम व्यास जी कौन है, उनका चर्चा में आएगा बीच में तो सुनाएंगे। लेकिन वो वृंदावन प्राप्ति का एक उपाय बताते हैं। जिस किसी को भी वृंदावन चाहिए, चाहे इस जन्म में मन बुद्धि वृंदावन की हो जाए, चाहे अगला जन्म हमको वृंदावन मिले, वो इस भाव का आश्रय ले। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, आहा, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। गाओ। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज ओ बैठे रहूं कुंजन के कोने, बैठे रहूं कुंजन के कोने, बैठे रहूं कुंजन के कोने, बैठे रहूं जन के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तेरे, श्याम राधिका
कहते हैं, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं किशोरी तेरे, 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 व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, 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 हाँ विमल विमल यश गाऊं, विमल विमल यश गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं, श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधु देखो, श्री वृंदावन मैं अपनी कथा में कहा करता हूं और वो सब लोग सुनते हैं, जो भी वृंदावन आते हैं उनको भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, वृंदावन सुनने का विषय नहीं है, वृंदावन जाने का विषय नहीं है, वृंदावन देखने का विषय नहीं है, वृंदावन पाने का विषय है और वृंदावन अनुभव का विषय है। हमारे महाराज जी रसगुल्ला खावें और मुझसे कहें कि महाराज जी रसगुल्ला बड़ा मीठा है, मैं कहूं कैसा मीठा है, ये कहें गन्ना जैसा मीठा है, मैंने कि गन्ना कैसा मीठा, बोले चीनी जैसा मीठा है, मैंने चीनी कैसी मीठी है। अब ये कितना भी कहें मीठा मीठा मीठा, इनके कहने से मुझे मीठे का स्वाद नहीं आएगा, स्वाद तो खाने से ही आएगा। ऐसे ही वृंदावन अगर मैंने सुना दिया है ना, आप नहीं समझ पाओगे। वृंदावन अनुभव का विषय है। या रस को रस खान विलोकत, कहां विजातीय कुल में जन्मा रस खान, वो वृंदावन उसने ऐसा नहीं कि कोई वो वैष्णव कुल से था या सत्संग सुनता था। केवल रसखान के प्रसंग में ऐसा आता है कि रसखान जो थे ना, वो सुंदरता देखने के बड़े आदी थे। रसखान का ये नियम था, उसको कहीं सुंदर स्वरूप दिख जाए या कोई सुंदर दिख जाए तो रसखान थोड़ी देर रुक जाते थे, उसको देखने लगते थे। एक बार कुछ हरि चर्चा करते हुए संतों को सुना तो वे ठाकुर जी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे। रसखान ने सुन लिया तो रसखान के तभी से मन में आया, इतना सुंदर क्या हो सकता है, ये इतना सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, ऐसे कमल नेत्र हैं, ऐसी नासिका, ऐसी मुस्कान, ऐसे घुंघराले केस, सांवले सलोने, त्रिभंग लली, पीतांबरी पहनते हैं, अरे आप लोग ऐसे ही बोल रहे हो, इतना सुंदर कोई हो नहीं सकता। बोले रसखान कभी तो आएगा तेरे सामने, तब पता चलेगी। अब रसखान को क्या मतलब पड़ा था वृंदावन से? केवल वो तो आगरा से इंद्रप्रस्थ जा रहा था राजा की आज्ञा मान करके, लेकिन जैसे ही लखी जिन लाल की मुस्कान, वृंदावन में श्याम सुंदर ने कृपा कर दी और रसखान को जैसे ही दिख गए, सदा के लिए वृंदावन का होके रह गया रसखान। राजा ढूंढते ढूंढते वृंदावन आए, वृंदावन आकर के रसखान को देख करके बोले, अरे रसखान। बोले कौन रसखान? अरे तुम हमारे सेनापति हो।
रसखान बोले हम किसके सेनापति, कहाँ के रसखान, कौन है, हमें कुछ नहीं पता, हम श्याम सुंदर के श्याम सुंदर हमारे, केवल हमको इतना पता है, सदा के लिए वृंदावन के हो गए। तो कहने का अभिप्राय वृंदावन सुनने का और वृंदावन जानने का विषय नहीं है, वृंदावन तो अनुभव का विषय है। वृंदावन अनुभव से ही प्राप्त होता है।